रागिनी सोनकर जी। इंतजार की घड़ी न जाए न जाए। मैं डॉक्टर रागिनी सोनकर, समाजवादी प्रत्याशी, आप सबके समक्ष उपस्थित चल रहा है यार। और मैं मंच पे आती हमारे सभी नेतागण को शत शत नमन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशीर्वाद की इच्छुक हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित मेरे पूरे समाजवादी परिवार को नमस्कार करती हूँ और आपको बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप यहाँ पर मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। मैं मछली शहर विधानसभा की धरती को चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ। अपनी भारत माता को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ, एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मछली शहर की, मछली शहर विधानसभा की, मछली शहर के सारे वासियों की। मैं आप लोगों को सम्मान देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल जो सरकार रही उसने सिर्फ हमें बांटने का काम किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। मैं माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से आप लोगों के समक्ष आप लोगों की सेवा करने के लिए आई हूँ और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और मैं अपनी बात को आगे ले जाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अखिलेश भैया ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया है जैसे कि बाकी पार्टियों ने किया है। हमारे भैया ने वचन पत्र जारी किया है, उन्होंने हमें वचन दिया है। मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि भैया का जो वचन है उसे हमें एक एक घर में माताओं को, बहनों को, बेटियों को, पिता को, भाइयों को, सबको बताना है। हमें बताना है कि हमारी समाजवादी जो पार्टी है वो वचन देती है और वचन देने के बाद उसे निभाती भी है। आप सब यहाँ पे समाजवादी सिपाही हैं और मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सभी इस युद्ध में योद्धा की तरह लग जाएं और एक एक घर में एक एक जन तक ये संदेश पहुँचा दें कि हमारा जो ये वचन पत्र है उसके लिए हम बाधित हैं और उसे हम अवश्य करके दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप एक एक घर में हमारे मछली विधानसभा के एक एक व्यक्ति को ये समझाएं कि उनका एक एक वोट हमारे लिए कितना मूल्यवान है, उनका एक एक वोट हमें क्या दिला सकता है। मैं चाहती हूँ कि वह आप सबको बताएं। हमारे मछली शहर विधानसभा, हमारे उत्तर प्रदेश का एक वोट हमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलाएगा। हमारा एक वोट सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिलाएगा। हमारा एक वोट पुरानी पेंशन को बहाल कराएगा। हमारा एक वोट सांड के हमले से गई हुई जान हमारे किसानों की, उनको 5 लाख रुपए प्रदान करेगा। हमारा एक वोट 15 दिन में गन्ने का भुगतान कराएगा। हमारा एक एक वोट हमारे समाजवादी पेंशन को बहाल कराएगा। हमारा एक एक वोट नौजवानों को, जिनको हम ऑलरेडी 85 लाख लैपटॉप बांट चुके हैं, उनमें अभी और भी वितरण कराएगा। हमारा एक
सम्मान के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा को मुफ्त कराएगा। हमारा एक एक वोट आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार दिलाएगा। हमारा एक एक वोट हमारे 10 लाख जो रिक्तियां हैं सरकारी विभागों में उन्हें पूर्ण करेगा। हमारा एक एक वोट जो 69,000 भर्तियों में इतना बड़ा उन्होंने जुमला किया, हमारे भाई और बहन आंसू बहा रहे हैं और उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई, उन पे हमारा एक एक वोट भारी पड़ेगा। हमारा एक एक वोट यश भारती सम्मान लेकर के आएगा। हमारा एक एक वोट नगर भारती सम्मान लेकर के आएगा। हमारा एक एक वोट शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगा। हमारा एक एक वोट पुलिस कर्मियों को छुट्टी महीने में, सप्ताह में और उनकी पोस्टिंग उनके घर के पास करने का काम करेगा। बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, लैपटॉप फिर से बटेंगे, फसल का वाजिब दाम मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधरेगा समाज और साथ में हमारा एम्बुलेंस फिर से शुरू होगा। अब जनता ने ठानी है साइकिल की बटन दबानी है। जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे, अनुदेशक शिक्षा मित्र अब सबक सिखाएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। रागिनी स्वागत जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुशहाली का दीपक हम घर घर में जलाएंगे, साइकिल का झंडा हम घर घर में लहराएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। और मैं यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित नहीं हैं और जो हम घर घर लोगों को जाकर के बातें करने वाले हैं, क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों से अनजान नहीं हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद एक रात पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पिछले 5 सालों में जो हमने भुगता, हमारी गलतियों की वजह से इस सरकार ने हमारा जो उत्पीड़न किया, वो गलतियां दोबारा से ना हो, उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर एक व्यक्ति का वोट बहुत ही अमूल्य है, इसे आपको सबको समझाना है। जनता में मैं अपनी इन बातों से यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम अपना वोट दे सकते हैं और हम अपना नेता चुन सकते हैं। और मैं आप सबसे यही आग्रह करती हूँ कि पल भर की, क्षण भर की खुशियों पे ना जाइए, क्षण भर की खुशियों पे ना जाइए और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में विकास की ओर राह को दिखाइए। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हम साइकिल का बटन दबाएंगे और क्यों दबाएंगे, हम उन शहीदों के सम्मान में दबाएंगे जिन्होंने हमारे किसान जो शहीद हो गए, जो वहाँ लड़ाई करते करते शहीद हो गए, हमारी मीडिया जिस पे जीप चढ़ा दी गई, हमारे किसान भाई जिनके ऊपर जीप चढ़ा दी गई, हम उनके शहीद लोगों के लिए हम यहाँ पे साइकिल का बटन दबाएंगे। हमारी बेटी हाथरस में जिसको जला दिया गया, हम उसके लिए साइकिल का बटन दबाएंगे। हम महिला के सम्मान में साइकिल का बटन दबाएंगे। हम अपने आत्मसम्मान के लिए साइकिल का बटन दबाएंगे। आपको हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है और उसको बताना है कि साइकिल के बटन की क्या अहमियत है। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ ताकि ये जन जन के दिल में हो जाए। उन शहीदों के नाम हैं
और वो शहीद तो चले गए, लेकिन आज वो हम लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि जनता उनकी पुकार को सुने, जनता उनकी पुकार को सुने और उनकी आत्मा को शांति मिले। वो शहीद कहते हैं, वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले वे चले, अपना दर अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों, मैं इस गाने से अपने भाव को प्रकट करना चाहती हूँ कि ये जन जन तक बात पहुंचे कि किसी को भी किसी की बातों में नहीं आना है, किसी जुमले में नहीं आना है। हमारा ये साइकिल का बटन हमारे शहीदों के लिए दबेगा। और इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ और शत शत प्रणाम करती हूँ। भारत माता की जय। अखिलेश भैया जो बच गई थी वो कहना चाहती हूँ कि हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे बूथ प्रभारी, जो हमारे सिपाही हैं, जिस तरीके से सरहद पे सैनिक होते हैं, उस तरीके से आप लोग मेरे लिए हैं और आप लोग अपनी बहन, अपनी बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पता है एक एक बूथ हमारे लिए सरहद से कम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है वो हर नाकाम कोशिश करेगी कि हमें हरा सके, लेकिन मैं अपने सिपाहियों से, अपने पूरे सिपाहियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, आपको डटे रहना है और हटना नहीं है। और हमारे अखिलेश भैया 10 मार्च को जीत के आ रहे हैं, हम अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और मैं आप सभी को अखिलेश भैया के मुख्यमंत्री बनने की अग्रिम बधाई देते हुए सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद आप सब। कार्यक्रम समापन की तरफ जा चुका है। सम्मानित साथियों से आग्रह को जाएंगे नहीं, अभी माननीय अध्यक्ष जी का समापन भाषण होना है, इसके बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा, तब आप सम्मानित साथी जाएंगे। आप लोगों ने बहुत समय दिया है, थोड़ा समय और चाहेंगे। आग्रह करूंगा सदे बाबू श्री राज्यपाल जी का, आप आए व्यक्ति भाषण दे और केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित समस्त जो है पदाधिकारीगण, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव जी, आप सबका जनता आए हुए सभी और मैं सभी साहब बड़ा पूरी विधानसभा के जितने भी सम्मानित समाजवादी साथी आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष